आपकी भी तो सरकार रही बीच में, आपने क्या किया जयश्री जी के लिए, और आपको वो सुन रही हैं, इसीलिए मैंने उनको लाइव किया है कि आप लोग बात कीजिए ना। ये जो बार बार आप माहौल बनाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उनको इतना बड़ा बनाया, वो कहते हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन पीड़ित तो पीड़ित है ना, जिसने झेला है उस आदमी को, उसके आतंक को। इस सवाल का सीधा जवाब देता हूं अंजना जी, एक शब्द में कहता हूं, जयश्री कुशवाहा बहन को न्याय मिल गया, और न्याय जब मिला है तभी आज तक से लेके दुनिया भर के टीवी चैनलों पर बहस हो रही है कि गलत हुआ कि सही हुआ। एक मिनट मेरी आवाज सुनिए। हाँ ठीक है जयश्री जी, बोलिए बोलिए जयश्री, एक बार सुन लीजिए, फिर शलभ मणि जी बोलिए। मुझको न्याय मिलना चाहिए। हाँ मेरे आकर कहनी जो है तुहनी मेरी आवाज पहुंचे आपके पास भाई साहब। मेरे गोली लगी है 2016 में, जो मैं रह रही हूँ उसको भी हड़पने के लिए गोली मारी गई। मैं छोटी सी बच्ची लिए रही, अपने दरवाजे पर बैठी रही, और पहले 2 पहिया गाड़ी आई, फिर 4 पहिया गाड़ी आई। अतीक अहमद उतर कर के नहीं, और जो है तो अशरफ गंदी गंदी गाड़ी देने लगे। उसके बाद जो है तो उन्हीं ताबड़तोड़ मेरे ऊपर फायरिंग करी। सर ऐसा न्याय मुझको, पूरी जमीन मेरी हड़पे है, मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया सर। मुझको न्याय चाहिए मुझको। मैं एक जो है तो वो नहीं लड़ रही हूँ कि इन्हें कोई कानूनी कार्रवाई मैं लड़ रही हूँ, मैं एक अपने पेट के सवाल के लिए लड़ रही हूँ, और हिम्मत नहीं हारी। मुझको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग न्याय दिलाइए। आप लोग सदन में बैठते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे बेटे की लगी, मेरे गोली लगी, कम से कम भीषण फायर यहाँ लगा है जो है तो दरवाजे में। आप जो है तो दरियाफ्त कर सकते हैं कि हाँ देखिए कहाँ न्याय है कि गलत है कि सही है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप दरियाफ्त कर लीजिए। शलभ मणि जी, जमीन वापस दिलाएंगे? सीधा तो सवाल पूछ रही हूँ उनकी तरफ से, उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए। उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए यही तो कह रहे हैं कि जमीन वापस दिला रहे हैं। ये बुलडोजर किस पे चल रहा है, जिसको लेकर अनुराग भदौरिया सबसे ज्यादा उछलते कूदते हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ये बुलडोजर जयश्री कुशवाहा जैसी जो प्रॉपर्टी कब्जा करके, जिस पर अतीक अहमद के लोगों ने अपनी बिल्डिंगें खड़ा कर ली, उन पर बुलडोजर चल। शलभ मणि जी, ये खोखला वादा नहीं होना चाहिए। आप विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आप सदन में बैठते हैं, खोखला वादा नहीं होना चाहिए। आई विल टेस्ट यू ऑन दिस। उनकी जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए विधायक जी। अंजना जी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है, लेकिन जब बुलडोजर दौड़ता है तो विरोध कौन करता है? 2016 की घटना बता रही जयश्री कुशवाहा जी। 2016 में किसकी सरकार थी अंजना जी, आप जरा बताइए। 2016 में कौन चीफ मिनिस्टर था? समाजवादी पार्टी की सरकार में जयश्री कुशवाहा को गोली मारी गई, इनके परिवार के लोगों को करंट से मारा गया। और अनुराग भदौरिया कितनी बेशर्मी से बैठकर कहते हैं बगुला भगत है ये, एक तरफ मछली भी खाएंगे और ऐसी खाएंगे ये स्वीकार भी नहीं करेंगे। जहां जयश्री कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए, जहां जयापाल को न्याय मिलना चाहिए, वहां पर किसको एमपी बना रहे हैं? अतीक अहमद को। आज तो जयापाल कह रही है ना कि न्याय मिल गया। आपके टेलीविजन पे मैं इंटरव्यू देख रहा था अंजना जी, आज तक पर जयापाल ने कहा योगी आदित्यनाथ जी को 100 बार धन्यवाद कि हमको न्याय मिला। जयापाल जी की बूढ़ी सास, उन्होंने कहा 100 बार धन्यवाद कि हमको न्याय मिला। संदीप निषाद जो कांस्टेबल हमारा शहीद हुआ, उसकी मां ने कहा कि योगी जी को 100 बार धन्यवाद कि हमको न्याय मिला। मोहित कुमार जो दलित का बेटा था और सिपाही है जो शहीद हुआ, उसने कहा कि हमको न्याय मिला, योगी जी को 100 बार धन्यवाद। ये न्याय होता है। ये न्याय नहीं होता कि आप अपराध करते जाइए और टोपी ट्रांसफर करते जाइए, हिसाब योगी जी ने क्यों नहीं किया, भाजपा ने क्यों नहीं किया। ठीक है, आपने जो महापाप जयश्री जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर अनुराग जी जवाब देंगे। ठीक है, बोलिए जयश्री जी, बोलिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। मैं तो नहीं कह रही हूँ ना कि नहीं किसी को मारिए आयु करिए, सम्राट है, अपराधी है। मैं तो झेल रही हूँ, मेरे ऊपर हाथ चलाया, मारा पीटा, सब कुछ ने किया। क्या क्या मेरे साथ ही नहीं किया है? मुझको न्याय चाहिए सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती क्या है आपके लिए न्याय? क्या है आपकी जमीन को लेकर? जयश्री जी वो कह रहे हैं कि वो जमीन वापस करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और क्या है आपके मन में? आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा आपको? मुझको अब यही है कि मुझको न्याय मिले और जो है तो सुरक्षा बढ़ाई जाए। 2 सिपाही हैं यहाँ। मुझको डर बहुत लगती है
अब मेरे जो है तो वकील कहनी जो है तो सुरक्षा बढ़ाई जाए कि मैं हिम्मत बांध की जाऊं वहां कोर्ट में ठाड़ हो जो भी वह अभी कुछ भी पड़े हुए हैं जो है तो नहीं उनके भी जो है तो अभी भी आपको डर लग रहा है? अब डर तो है ही है। अब तो जो है तो नहीं खेला शुरुआत है भाई। किसी भी जो है तो नहीं देखिए जो है तो नहीं जब आकर कहनी इतने बीच महानी और जो है तो मीडिया बन कर कहनी आकर कहनी गोली चला देते हैं तो मैं डर नहीं लगती मुझको। फटाफट जो है तो नहीं चला रहे हैं गोली। अब उस दिन से तो मैं बहुत घबरानी हूँ, मेरे बच्चे के भी घबराने हैं। शलभ मणि जी छोटा सा जवाब, फिर अनुराग जी बोलेंगे। हाँ देखिए फर्क आपको नजर आ गया ना। 2016 में एक सरकार थी जिसमें रहते जयश्री कुशवाहा पर गोली चली, उनके बेटे की हत्या हुई, और आज जो सरकार है 2 कांस्टेबल जयश्री कुशवाहा जी के घर के बाहर खड़े हैं। जयश्री कुशवाहा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वो इंतजाम किया है कि अतीक अहमद और शरफ जैसे लोग उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत नहीं करते थे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत नहीं करता था, और जयश्री कुशवाहा का बाल बांका भी हुआ तो देखेंगे लोग कि किस तरह की कार्रवाई होती है। आपने देखा ना बुलडोजर चल रहा है ना, आपने देखा ना किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार दलितों की जमीनों पे अतीक ने कब्जे किए थे, वो बुलडोजर चला के खाली करा रहे हैं। जो तमाम गरीबों की जमीन पर अतीक और अशरफ ने कब्जा किया था उसको लगातार बुलडोजर चलाकर खाली करा रहे हैं, और आपको भी आपकी जमीन मिलेगी। बुलडोजर नॉन बुलडोजर हटाइए सर, सीधा बोलिए विधायक जी, जमीन वापस मिलेगी जयश्री जी को। सीधा बोलिए, आप कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जमीन जयश्री जी को वापस मिलेगी, नहीं मुझको ये आज वादा करके चाहिए मुझको वापस। सर मेरे ऊपर कोई चीज नहीं है सहारा, ना बच्चन को मैं पढ़ा लिखा सकी, ना बच्चन कहनी में जो है तो नहीं वही आना मजदूरी धंधा करते हैं। प्रॉपर्टी पे चल रहा जो जयश्री कुशवाहा की प्रॉपर्टी है, किसी दलित की प्रॉपर्टी है, किसी राजू पाल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, राजू पाल भी तो पिछड़े समाज से आते थे, पाल समाज से आते थे, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके माफियाओं ने जो संपत्ति कब्जा की थी उसको योगी जी बुलडोजर चला के खाली कर रहे हैं। कोई समुद्र में आसमान में बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, और ये जयश्री कुशवाहा जैसी जमीनों पर ही चल रहा है जिन पर माफियाओं ने कब्जा किया था। बुलडोजर भी चलेगा और जयश्री कुशवाहा की जमीन भी 100% इनको वापस मिलेगी, इनकी हिफाजत भी होगी और दोबारा इनकी तरफ कोई आंख उठाकर देख पाए। ठीक है अनुराग जी, वाले थे, अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिएगा या हाँ सुनिएगा ना। हाँ तो सवाल ये है, सवाल तो विपक्ष से ही होगा तो मुझे पता है, पूछ क्या मतलब आपसे सवाल नहीं पूछूं? नहीं विपक्ष से होता है चलिए सवाल। भाषण दीजिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष से होगा। अरे उनसे सवाल करती हूँ तो आपको सुनाई नहीं देता है क्या? या फिर आपने सोचा है कि शो पर आकर बदतमीजी करनी है एंकर के साथ? अरे सवाल पूछिए ना। नहीं आपको बदतमीजी करनी है क्या? मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? तो क्या डिबेट में मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगी? कह रहा हूँ, मैंने कहाँ कुछ बोला? डिबेट में मैं प्रश्न नहीं करूंगी आपसे। मैंने कब बोला मत कीजिए? अरे भाई मैंने बोला विपक्ष से सवाल पूछिए, मैंने यही तो बोला। मैं सत्ता में तो हूं नहीं तो मैं क्या बोलूं, सत्ता से पूछिए। उनसे सवाल नहीं पूछा मैंने, मर्यादा के दायरे में रह के बात कीजिए। कुछ बोला? मर्यादा के दायरे में रहकर बात कीजिए, और किसी का मजाक उड़ाना है, कटाक्ष करना है, अगर ये आपने अपने नेता से सीखा है तो आप इस बहस से जा सकते हैं। ये तरीका नहीं है। डिबेट में जब बुलाया है तो मैं आपसे प्रश्न ही करूंगी, आपको खुला मैदान नहीं दूंगी कि आप यहाँ पर भाषण दीजिए, प्रश्न ही करूंगी। अब सवाल सुनिए, हाँ अब सवाल सुनिए और कटाक्ष ले जाइएगा कहीं और। अनुराग जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए एक नैरेटिव बीजेपी बना रही है, और जब भी बीजेपी के नेता भाषण देंगे तो वो यही कहेंगे कि देखिए माफिया मरा तो समाजवादी पार्टी वाले रोने लगे। ये नैरेटिव बनाएगी बीजेपी क्योंकि पॉलिटिकली उनको सूट करता है। और ऐसे वक्त पर जब आप सामने आकर जयश्री जी या ऐसे लोगों की आवाज नहीं बनते हैं और साथ देते हैं कि अतीक अहमद के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस आरोप को कहीं बल तो नहीं मिल रहा है? पॉलिटिकली पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं पॉलिटिकली जवाब दे रहा हूं। किसने कहा कि माफिया का हम सपोर्ट कर रहे थे? हमने बोला संविधान के अनुसार देश चलेगा, न्यायपालिका के अनुसार देश चलेगा, तो ये गुनाह है। और जब यहाँ पे जयश्री बहन बैठी है वो कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिला, 16 के बाद 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से है, 6 साल से क्या इन्होंने उनको न्याय दिलाया? मेरा सीधा सवाल है, क्या उन्होंने उनकी जमीन वापस दिलाई? ये सीधा सवाल है। ये काम इसका जवाब ना दे कि वो जवाब समाजवादी से पूछ रहे हैं कि आप जमीन दिलवाइए। अरे सरकार आपकी 6 साल से जमीन हम दिलवाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार आप बुलडोजर की बात करते हैं, अच्छी बात आप बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए जालौन में भी छात्रा की जो हत्या हुई तो क्या बुलडोजर चला? छात्रा मतलब समझते हैं ना, माँ बेटी कानपुर में जिंदा जली तो कौन सा बुलडोजर चला? ये मैं आपसे सवाल है मेरा। हेमंत यादव एक छात्र मारा गया बलिया में
तो कौन सा बुलडोजर? सुन लीजिए, आप कहते हो कि यहां हमारा बुलडोजर, मैं ये आपसे कहता हूं, हम तो संविधान और न्यायपालिका की बात करते करते आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जब रौंदा 4 लोगों को रौंद दिया गया मंत्री के बेटे ने, उस पर आरोप है, तो क्या बुलडोजर चला? सवाल ये है, क्या हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो क्या बुलडोजर चला? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप परसेप्शन बदलने की बात करते हो। आप सत्ता में रह के भी विपक्ष पे उंगली उठाते हो, आप सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। हम अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो उमेश पाल की हत्या हुई थी, हमने आवाज सदन में भी उठाई थी, सदन के बाहर भी उठाई थी कि यहां पे कानून का राज नहीं चल रहा है। तो आप उसका पलट के जवाब मुझसे पूछने लगते हो। हमने आवाज उठाई। अगर सुनिए, राजू पाल की अगर पत्नी विधायक है तो समाजवादी पार्टी से विधायक है श्रीमती पूजा पाल। हम समाज में न्याय की बात करते हैं, हम समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समाज में लोगों को पैर पे खड़े होने की बात करते हैं, हम समाज में जो कमजोर व्यक्ति है उसकी आवाज उठाते हैं और हम कहते हैं समाज विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। तो आप उसको, हमारी बात को पकड़ के आप उल्टी हमारे पे बोलते हो, क्योंकि हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो विपक्ष में हैं। हम विपक्ष की आवाज मजबूती से उठाते हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हो। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जयश्री बहन को न्याय दिलाने की। आप उस पर नहीं बोल पा रहे हो कि जमीन कब वापस दिलाओगे। अभी बोल दीजिए जमीन 10 दिन में वापस दिला देंगे, क्या दिक्कत है? बोल दीजिए कि 10 दिन में जमीन वापस आ जाएगी। बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, प्रदेश सुन रहा है कि 10 दिन में बहन जयश्री की जमीन वापस आप दिला देंगे, सरकार आपकी है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, बोलिए। अंजना जी जवाब दे दीजिए। जमीन कब्जा करने वाले कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि जमीन कब, अरे आप जमीन कब खाली कर रहे हो ये बता दो भैया। जमीन तो आपने कब्जा कर रखी, अतीक अहमद ने कब्जा कर रखी। अतीक अहमद आपकी बोले दो, अनुराग बोले दो, चौकना। अतीक अहमद आपकी पार्टी का एमपी, अशरफ आपकी पार्टी का विधायक प्रत्याशी, जमीन आपने कब्जा की। आप हमसे कह रहे हैं जमीन कब खाली करा रहा हो। हम तो बुलडोजर चला रहे हैं और चलाएंगे। और जयश्री बहन को भी पता है। शलभ मणि जी, अब आपको समाजवादी पार्टी वालों से जमीन मांगनी पड़ रही है। मैं तो बता रहा हूँ कि जमीन कब्जा भी करते हैं। वादा कीजिए ना, खत्म कीजिए मामले को, संपत्ति है, खत्म कीजिए ना। पुरखों की संपत्ति, इसलिए मैं मांग रही हूँ। अरे जयश्री जी, आ रुके रुके, मुझको चाहिए। रामगोपाल यादव कौन है भाई? रामगोपाल यादव कौन है? मेरी संपत्ति है। खड़े हो गए। मुरादाबाद के एमपी कौन है जो समाजवादी पार्टी के हैं? खुलकर अतीक अहमद के साथ खड़े हो गए। तेजस्वी यादव इनके रिश्तेदार हैं, आज अतीक जी के साथ क्या हो गया उस पर रो रहे हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के साथ खड़ी है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी। अच्छा ठीक है जयश्री जी, मुझे अन्य मेहमानों को भी शामिल करना है। जयश्री जी, जब कुछ राजनेता, तेजस्वी जी ने कहा कि ये बोले, तेजस्वी जी ने कहा कि ये अतीक जी का जनाजा नहीं है, ये कानून का जनाजा है। जब कोई अतीक अहमद को पॉलिटिकल नेता जो कि उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, ये लोग सम्मान देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या आपको गुस्सा आता है? अब गुस्सा करके क्या पाएंगे? गुस्सा करके क्या पाएंगे? मैं अपनी जबान क्यों खराब करूं? मैं कभी नहीं जबान अपनी खराब किया। मैं अपने धुन पर रही आई हूं कि मेरे पुरखों के है तो मुझको मिली। कागज लगाती रही, मेरा नाम चढ़ा। आने आन को न फिर जो बसे हैं वही लोग ठाड़ हो जाते हैं। राजस्व विभाग में मेरा नाम चढ़ चुका है। आपको बुरा लगता है अनुराग जी जब अतीक जी कहते हैं तेजस्वी जी? तो अनुराग भदौरिया नाम चढ़ गया है। जयश्री कुशवाहा की जमीन कब्जा भी कर पाएंगे आप लोग। अनुराग जी, एक सेकंड, शलभ मणि जी रुक जाइए। कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है? अंजना जी, मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिलवा दीजिए। अंजना जी मेरे भी सुन लीजिए, अतीक जी बोलना ठीक है, मेरे भी सुन लीजिए। ठीक है, रुकिए शलभ मणि जी, मेरा एक सवाल सुन बोलिए अनुराग जी। अंजना जी देखिए इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैंने अंजना जी एक सवाल का जवाब पहले मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपके जवाब दे दूंगा। अरे मेरे सवाल का जवाब से आप क्यों भागना चाहती हैं अंजना जी? मैं कह रहा हूं कि इनसे कहिए, बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या 10 दिन में जयश्री जी की जमीन वापस दे देंगे? इनको दिलवाइए, हम चाहते हैं इनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। बोलिए 10 दिन में दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? 10 दिन का टाइम है, सरकार आपकी है, दिला दीजिए। बोलिए 10 दिन में जमीन वापस दिलवाएंगे आप कैसे लोग हैं कि आपने जमीन कब्जा अरे आप जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप लोगों को बहन को न्याय दिलवाना है और न्याय की बात कर रहे हैं, बताइए 10 दिन में उनकी जमीन वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जयश्री कुशवाहा अरे वो जवाब नहीं दोगे प्रभु, इधर हमने पूछा बहन को न्याय दिलाओ, उसकी जमीन वापस दिलाओ। कितने बड़े झूठे हैं आप लोग, कितने बड़े झूठे हैं। जयश्री कुशवाहा की बात पे भरोसा चलिए, लड़ाई मत कीजिए बीच में, वो भी आपको सुन रही हूँ। न्याय नहीं मिलेगा इस चक्कर में। लड़ाई का क्या है? कितने दिन में जमीन? कोई टाइमलाइन दे दीजिए ना शलभ मणि जी, आप विधायक है सर, आप लोग पावरफुल है, टाइमलाइन तो दीजिएगा ना कुछ। मैं कहता रहा हूँ नाम चढ़ गया। जयश्री कुशवाहा जी आपके सामने बता रही है अंजना जी कि राजस्व विभाग से नाम चढ़ गया है।
और जमीन इनको मिल जाएगी। अब ये समाजवादी पार्टी वाले कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो आका थे वो अनफॉर्चुनेटली वो भी अब नहीं बचे।